Good morning, students. Now, today I am going to explain the expression for electric potential due to a dipole at any point. कल हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन. आज हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट. जैसे किसी भी एंगल पे अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे बिकॉज ऑफ डायपोल. जैसे यहां पर हमने कंसीडर किया है द डायपोल इज कंसिस्ट बाय माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज. दिस इज ए बी इज डायपोल. सेपरेशन बिटवीन द डायपोल इज बिटवीन द चार्जेस इज 2L. हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है P विच इज एट R1 डिस्टेंस फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज एंड एट R2 डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज. इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है बिकॉज ऑफ डायपोल. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे और यहां सेंटर से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो R है एंड एंगल इज थीटा. जैसे इक्वेटोरियल लाइन पे एंगल 90 डिग्री था, एक्सियल लाइन पे एंगल 0 डिग्री था, बट पॉइंट P के लिए जो एंगल है इट इज थीटा एंगल. तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. तो इससे अगर हम फाइंड करते हैं ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो इससे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दिस इज V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड जो चार्ज गिवन है दिस इज माइनस क्यू और जो डिस्टेंस है वो है R1. इसी टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. तो प्लस क्यू चार्ज से अगर हम फाइंड करते हैं तो पोटेंशियल आ जाएगा V2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज है Q एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज इट इज इक्वल टू R2. सो Q बाई R2, इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू V1 प्लस V2. अगर इसको हम फाइंड करते हैं नेट पोटेंशियल, सो नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों का सम हो जाएगा. सो V इज इक्वल V1 प्लस V2, इन दोनों में जो कॉमन है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है. तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन इन ब्रैकेट -1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. सो V इज इक्वल Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इन दोनों का जो LCM है इट विल बी R1 इंटू R2 एंड दिस इज माइनस R2 या R1 माइनस R2. सो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2. इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड. हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r एंड थीटा. If this dipole is ideal dipole, so the separation between the two charges is 2L. It will be very negligible. So distance between AO is negligible. If this angle is theta, so we can consider this angle is also theta. तो इसको भी हम थीटा ले सकते हैं. Now draw perpendicular. इस B से हमने एक perpendicular draw कर लिया. This is BC. तो BC इज द परपेंडिकुलर ऑन AP. तो यहां से जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस है R2. नाउ CP इज इक्वल टू BP. अब ये CP और BP इक्वल होंगे तो ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगी R2. तो अगर ये डिस्टेंस R2 है, पूरी है R1, तो AC की जो डिस्टेंस होगी ये होगी R1 माइनस R2. तो ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगी. तो इस ट्राइंगल से अगर हम ट्राइंगल कंसीडर करें इन ट्राइंगल ABC, अगर इस ट्राइंगल को हम कंसीडर करें तो इसमें R1 माइनस R2 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 2L एंड थीटा. तो इस ट्राइंगल को हम लेते हैं, तो यहां दिखाएंगे इन ट्राइंगल ABC. अगर इसको हम लें राइट ट्राइंगल तो बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. So cos theta is equal to जो base है it is 2L and the hypotenuse base is R1 minus R2 and the hypotenuse is 2L. So base is R1 minus R2 and this is 2L
सो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 2L cos थीटा। तो दिस R1 माइनस R2 रिप्लेस विथ 2L cos थीटा। इसी टाइप से हम लिख सकते हैं R1 इंटू R2। जैसे यहाँ पर R1 और इंटू R2, R1 की वैल्यू R2 से ग्रेटर है, तो R1 इंटू R2 इज सिमिलर टू R स्क्वायर, इट इज सिमिलर टू R स्क्वायर। तो ये जो वैल्यूज हमको मिली हैं R1 माइनस R2 इक्वल 2L cos थीटा, R1 इंटू R2 सिमिलर टू R स्क्वायर, इन वैल्यूज को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो थर्ड में पुट करने से जो पोटेंशियल मिलेगा हमको, द पोटेंशियल V इज इक्वल, दिस इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, and this R1 minus R2 replace with 2L cos theta, so this is 2L cos theta divided by R square, Q into 2L, as we know that Q into 2L is equal to P, then V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, this is P cos theta by R square। तो ये जनरल फॉर्मूला मिल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। अगर हमें फाइंड करना है एक्सिस पे, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और अगर हमें फाइंड करना है बच्चों इक्वेटोरियल लाइन पे, सो थीटा इज इक्वल टू 90। अगर थीटा 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर। एट इक्वेटोरियल लाइन थीटा इज इक्वल टू 90, सो पोटेंशियल विल बी 0। तो ये एक जनरल फॉर्मूला मिल जिससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं। हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and potential gradient। पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमें रिलेशन डिराइव करना है। तो इसके लिए यहाँ सपोज करते हैं कि जैसे एक हमारे पास सोर्स चार्ज है, इट इज प्लेस्ड एट पॉइंट O, दिस इज प्लस Q चार्ज, ये पॉइंट O पे है। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B। सपोज करते हैं एट पॉइंट A द पोटेंशियल इज V प्लस dV, एंड एट पॉइंट B द पोटेंशियल इज V। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे पोटेंशियल कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। तो पॉइंट A पे पोटेंशियल है V प्लस dV, पॉइंट B पे पोटेंशियल है V, और यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया, सपोज इस पॉइंट B पे एक चार्ज प्लेस किया, दिस चार्ज इज Q नॉट। तो इस पर एक फोर्स एक्ट होगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस Q चार्ज। जो फोर्स है F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E हो जाएगा। अब हम इस फोर्स के अगेंस्ट इस चार्ज को मूव कराते हैं फ्रॉम B टू A, इसको हम B से A तक लाते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन AB इट इज इक्वल टू dr, ये डिस्टेंस है। तो इसके लिए हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम फाइंड करें फोर्स acting on Q naught charge because of the electric field produced by plus Q charge. This force F is equal to Q naught E. This force is Q naught E. इस फोर्स के अगेंस्ट हम इसको लेके आते हैं B to A। तो वर्क डन इन मूविंग Q naught charge from B to A। तो B से A इसको हम मूव कराते हैं, उसके लिए जो वर्क डन होगा इट विल बी dW इक्वल टू F इंटू dr इंटू कॉस 180 डिग्री, बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन ये है और इसको हम फोर्स के अगेंस्ट लेके आ रहे हैं। सो द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। सो dW इज इक्वल टू माइनस F इंटू dr। तो बच्चों F की वैल्यू है Q नॉट E, सो dW इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E इंटू dr। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये वर्क डन है। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में है,
डी डब्ल्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे बिटवीन ए एंड बी, तो हम इस चार्ज को लेके आ रहे हैं बी से ए की तरफ ला रहे हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज वी ए माइनस वी बी। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, जैसे कि वी ए की वैल्यू है वी प्लस डी वी और वी बी की वैल्यू है हमारे पास वी, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डी वी हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला है माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर, और दूसरा फॉर्मूला डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डी वी। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड अगर इक्वेट करते हैं तो यहां से आ जाएगा हमारे पास माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर, इट इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डी वी। तो ये हमें मिल जाएगा। तो यहां से क्यू नॉट तो हो गया कैंसिल। तो अगर हम इसमें ई की वैल्यू फाइंड करें तो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, वेयर डी वी बाई डी आर इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points per unit length, that is dV by dr. So electric field intensity E is equal to negative of potential gradient. Potential gradient के negative के equal होती है, so E is equal to minus dV by dr. तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से अगर हम मान लीजिए कंपोनेंट्स के फॉर्म में निकालते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर को लिख सकते हैं E x I कैप, E y j कैप, ई जेड के कैप। तो अगर हम इसमें ई एक्स फाइंड करें तो ई एक्स इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स, इसी तरीके से ई वाई माइनस डी वी बाई डी वाई, और ई जेड होगा माइनस डी वी बाई डी जेड। इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।